हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद था उन डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करना है जिनकी वैक्सीन के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पेट को कौन कौन सी बीमारियों की वैक्सीन करवानी चाहिए या पाकिस्तान में मोस्टली कौन कौन सी बीमारियाँ जिनकी वैक्सीन हो रही है। तो आज हम उन बीमारियों के साइन सिम्टम जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पेट ओनर को इन साइन सिम्टम का पता होना ज़रूरी है ताकि जब उसको इन साइन सिम्टम का पता होगा तो उसको ये आइडिया भी हो जाएगा कि मेरे डॉग को या मेरे किटन को ये बीमारी हो चुकी है और ये बीमारी कितनी जानलेवा है और मुझे कितनी जल्दी कह लें या कितनी एमरजेंसी में अपने वेट से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल तौर पे जब वॉमिटिंग आती है, डायरिया लगता है, तो एक ऑनर के लिए ये आम सी बात मैं कहता हूँ कंसीडर वो करता है और उसको घर में ही मेडिकेशन करना अपने तौर पे स्टार्ट कर देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जो वॉमिटिंग है या आप कह लें डायरिया है वो नॉर्मल डायरिया या वॉमिटिंग नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये किसी ख़तरनाक बीमारी के साइन सिम्टम भी हो सकते हैं। तो आज हम उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो ख़तरनाक हैं और ऑनर को फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से, एक वेट से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सलूशन जो है वो इन बीमारियों का हो सके और आपका पेट जो है वो सेव रह सके। तो आज हम वन बाय वन उन बीमारी को डिस्कस करेंगे, उन साइन सिम्टम को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैनाइन डिस्टेंपर को। जो कैनाइन डिस्टेंपर है ये डॉग के अंदर पाई जाने वाली ख़तरनाक बीमारी है और इसकी अलामात जो हैं वो एक पेट ऑनर को पता होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से कंसल्ट कर सके अपने एक पेट के साथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओक्लोनेजल डिस्चार्ज यानी कि नाक और मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा मकदार में। आंखें स्वोलन करना शुरू कर देंगी, कफिंग होना शुरू हो जाएगी यानी कि खांसी आना शुरू हो जाती है। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होगी जिसको हम कहते हैं उल्टी आती है, पेचिस लगते हैं, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ भूख लगना बंद हो जाती है और बाज़ दफ़ा बुखार के साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन यानी दिमागी मसले भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें झटके लगना स्टार्ट हो, जिसको हम सीजर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो टांगें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। और इनवॉलंटरी ट्रिमिंग यानी कि जो मसल्स हैं उनकी बगैर किसी कंट्रोल के कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ये अलामात थी कैनाइन डिस्टेंपर की। उसके साथ साथ अगर हम पारो वायरस की बात करें, जो कि आम कॉमनली तौर पर डिज़ीज़ हर एरिया के अंदर, ये डॉग के अंदर पाई जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगे, इसमें पेचेस लग जाएंगे और उल्टी या पेचेस जब भी लगेंगे तो मोस्टली उनमें खून आना शुरू हो जाएगा। और ये एक आप कह लें साइन है कि पारो वायरस हो चुका है। इसके साथ साथ उसको थकावट होना शुरू हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाए, बुखार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पेचस और उल्टियाँ आने की वजह से उसको आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बॉडी को, आप स्किन को उसको ट्विच करके ये पता भी लगा सकते हैं कि उसको कितनी परसेंटेज जो है वो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुकी है। बुखार आ जाएगा, इसके साथ साथ उसको शॉक की कंडीशन में भी चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस है तो इसका मतलब इसके साइन सिम्टम लिवर से रिलेट करते होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी यानी कि आंखों का जो लेंस उसके आगे जल्दी सी आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर तौर पे उसको नज़र आना बंद हो जाएगा, जिसको हम ब्लू आई कहते हैं। इसके साथ उल्टियाँ आएंगी, पेचेस लग जाएंगे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उसका लीवर जो है वो नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जॉइंटस हो जाएगी। जॉइंटस में क्या होता है कि जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो नॉर्मल तौर पर उनमें ब्लड सप्लाई ठीक होती है और वो पिंकिश सी होती हैं, लेकिन जॉइंटस के केस में वो वाइट होना शुरू हो जाएंगी। कोएगुलोपैथी, और इसमें क्या होगा, इसमें खून जो नॉर्मल तौर पर जम जाता है उसमें जमना बंद हो जाएगा, बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ भूख लगना बंद हो जाएगी और बाज़ कंडीशन में बुखार भी हो जाता है। उसके बाद लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस में क्या होगा, शिवरिंग होगी, बॉडी जो है मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, मसल टाइट होना शुरू हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बॉडी पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी, इसके साथ उल्टी आएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें भी जॉइंटस हो जाएगी और पर्टिकुलर हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से जो हैं वो हेमरेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लिथार्जी आप कह सकते हैं।
कि उसको थकावट होना शुरू हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ बुखार होना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद आती है रेबीज़। रेबीज़ में क्या है, बिहेवियरल चेंज आना शुरू हो जाएंगे। जानवर पहले जैसा बिहेव करता था उससे डिफरेंट बिहेव करेगा, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको ये रेबीज़ की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। डिफ़िकल्ट स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, उसको जो है खुराक को निगलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डायलिज़म बहुत ज़्यादा, मुँह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो डॉग है वो अपना जबड़ा जो है वो नीचे की तरफ कर लेगा और उसकी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा मकदार में सलाइवा पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, काटने को दौड़ेगा, उसकी चाल लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी, पैरालिसिस यानी कि बॉडी से तरीके से काम करना छोड़ देगी, उसकी टांगें से तरीके से काम करना छोड़ देंगे और झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ बीमारियां थी जिनके मैंने आपको साइन और सिम्टम बताए। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें वॉमिटिंग और डायरिया होता है। तो इसलिए जब भी वॉमिटिंग और डायरिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नॉर्मल वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, बल्कि ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ भी जा रहा है। जैसा कि एक साइन एंड सिम्टम है कि जब वॉमिटिंग और डायरिया हो तो उसमें खून आना शुरू हो जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्वो वायरस की तरफ ये जा रहा है। तो पार्वो वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए आपको फ़ौरन से जब भी डायरिया या पेचिस लगें तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन का मसला भी आता है और डेथ भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने वेट से फ़ौरन से कंसल्ट करेंगे जब भी आप अपने पेट के अंदर ये इनमें से कोई भी अलामात आपको नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।